हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन और रेशनल नंबर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। क्वेश्चन हमारा डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर्स। फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर देखने में एक जैसे ही होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में भी होता है। फ्रैक्शन में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, रेशनल नंबर में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। बट यहाँ पे नंबर का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जैसे फ्रैक्शन में नेचुरल नंबर जैसे पढ़े होंगे आप लोग, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 डॉट इन्फिनिट। फिर आता है हमारा होल नंबर जो कि आता है 0 से स्टार्ट होकर के 1 2 3 4 5 और डॉट ये भी इन्फिनिट तक। तो जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो हमारा नेचुरल नंबर होल नंबर, यानी कि हम नेचुरल नंबर से बड़ा हमारा होल नंबर का जो ग्रुप होता है वो होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फ्रैक्शन में हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होता है वो p/q के फॉर्म में आएगा, जो कि भी रेशनल नंबर में बताएं तो p/q के फॉर्म में तो आएगा। बट यहाँ पे कंडीशन क्या होगा कि ये दोनों के दोनों हमारे होल नंबर होने चाहिए। होल नंबर होंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे, इसमें निगेटिव नंबर नहीं आते हैं। जैसे रेशनल नंबर में हमारा था इंटीजर। इंटीजर जो होता है हमारे रेशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जगह पे आ सकता है। तो इंटीजर जो होता है वो होता है हमारा 0 1 2 3 4 डॉट यानी कि पॉजिटिव नंबर, और साथ में निगेटिव नंबर आते हैं -1 -2 -3, ये निगेटिव नंबर्स। तो पॉजिटिव नंबर्स और निगेटिव नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है हमारा इंटीजर, और इसी में आता है हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो रेशनल नंबर का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्म होगा उसमें हमारा निगेटिव नंबर भी आ सकता है, लेकिन फ्रैक्शन में हमारा सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही होगा। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे 1/2। जैसे न्यूमरेटर में हमने 1 ले लिया, डिनोमिनेटर में 2 ले लिया, तो एक हमारा फ्रैक्शन बना 1/2। लेकिन रेशनल नंबर में हमने ले लिया एक नंबर लिया पॉजिटिव का 1 और इसमें एक निगेटिव वैल्यू लिया -2 तो -1/2। तो अब यहाँ से ये हमको कंक्लूजन मिला कि पॉजिटिव नंबर का जो फ्रैक्शन हो, पॉजिटिव नंबर अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा फ्रैक्शन होगा। लेकिन निगेटिव नंबर अगर हमारा कोई फ्रैक्शन आ रहा है तो वो रेशनल नंबर में आएगा। जैसे यहाँ पे रेशनल नंबर हमारा p/q के फॉर्म में आता है, यहाँ पे q = 0, और फ्रैक्शन भी हमारा सबसे ज़्यादा यही p/q के फॉर्म में आएगा। और q यहाँ भी 0 के बराबर नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 लिखेंगे तो हमारा इनफाइनाइट चला जाएगा, तो वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो हम यहाँ पे कभी भी 0 नहीं लिखते हैं नीचे। तो अब यहाँ से एक चीज़ हम ये देख सकते हैं कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या होता है कि फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर का ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कॉम्बिनेशन बनाता है, और रेशनल नंबर पॉजिटिव का भी हो सकता है, निगेटिव का भी हो सकता है। तो अब यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि पॉजिटिव यानी कि फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन इज, बोल सकते हैं फ्रैक्शन इज एग्जिस्ट इन रेशनल नंबर but अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया कि फ्रैक्शनल नंबर जो फ्रैक्शन होता है हमेशा हमारा पॉजिटिव होता है, और जो ये वाला रेशनल नंबर होता है हमारा निगेटिव नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो हमारा निगेटिव नंबर भी हो सकता है और पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। ये डिफरेंस होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि फ्रैक्शन इज एग्जिस्ट इन रेशनल नंबर बट रेशनल नंबर इज नॉट एग्जिस्ट इन
फ्रैक्शनल नंबर। देन थैंक यू।